हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। जो हमारा चैप्टर चल रहा था द सुनामी का पार्ट नंबर थर्ड बचा हुआ है, सो हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले देखिए, आपको कुछ लाइंस दे रखी दो चार, उसमें आप देख सकते हो। एक जो बॉयज़ है वो बैठा हुआ अपने कुत्ते के साथ में, देखिए यहाँ पे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी। आपको देखकर, पिक्चर देखकर कुछ ट्राई करना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बताना है। चलिए हम अपने चैप्टर के पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। वो आपको काम है, ये आपका काम है कि आपको करना है डायग्राम देख के क्या करना है। सो बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to आई विटनेस, देख आई विटनेस क्या होता है? जो गवाह होते हैं, मतलब जो आंखों से देखते हैं वहाँ पर रियलिटी, उसको बोलते हैं आई विटनेस। अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोस abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि जैसे भारत और श्रीलंका जो थे उसके कोस्टल एरिया में क्या करने वाला था, जो समुद्र की लहरें थी वो क्या थी, टकराने वाली थी। लेकिन जो ये अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए वो बताइए डोमेस्टिक एनिमल्स। जो एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड जो एनिमल्स वगैरह आते हैं, इन्हें क्या हो गया, पहले से पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। देखिए ये बात जो साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल सही है कि जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें पहले से पता चल जाता है। इसीलिए वो क्या है कि उसमें से क्या हुआ कि बहुत सारे तो वहाँ से भाग गए सेफ्टी के लिए, और जो हाथी वगैरह थे वो चिंगारने लगे, और जो जू वगैरह के एनिमल्स थे वो क्या चिड़िया वो क्या घुस घुस गए, अंदर घुस गए। और उन्हें कोई वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता था। जो चिड़ियाघर वगैरह क्या थे, एनिमल्स वगैरह, वो भाग गए अपनी सेफ्टी के लिए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. अब देखिए कई लोग मानते हैं, क्या बोलते हैं कि जो जानवर वगैरह उनमें क्या एक सेंस दे रखा है, सिक्स्थ सेंस। सेंस मतलब क्या, एक जानने पहचानने का तरीका। जैसे इंद्र बोल सकते हैं, हिंदी में इंद्रिय बोलते हैं ना, इंद्रिया इंद्रिया, ऐसे उनको सेंस बोलते हैं। तो जो सिक्स्थ सेंस दे रखा है उनको कि इन्हें पता चल जाएगा कि पृथ्वी कब हिलने वाली है, सब कुछ इन्हें पता चल जाएगा। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो कुत्ते, जो सॉरी जो एनिमल्स वगैरह है, उन्हें वाइब्रेशन सुनने की क्या है, बहुत ज़्यादा शक्ति मिली हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा सहायता होती है उनको ये वाइब्रेशन वगैरह सुनने में, कि कुछ भी अगर अर्थ में वाइब्रेशन होता है तो वो क्या है, पहले से उन्हें पता चल जाता है, और वो पहले से एहसास कर लेते हैं कि कोई विपदा या डिजास्टर होने वाला है। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, कुछ हानि अनहोनी होने वाली है, विपदा बोल सकते हो आप अर्थ पे, डिजास्टर। नाउ नेक्स्ट है, वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल हैव सिक्स सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जेंट वेव्स दैट rolled through the Indian Ocean killed more than, क्या लिखा है, 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन अब फिर क्या है कि हम सिक्स्थ सेंस है या नहीं एनिमल्स में, हम मान नहीं सकते। लेकिन एक स्टोरी ऐसी हुई है वहाँ पर कि जो ये समुद्र की लहरें जब टकराई थी, तो जो इंडियन ओशन था और बहुत सारी कंट्री उसके आसपास थी, तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों क्या हुए थे, मारे गए थे। मतलब 1,50,000 जो पीपल थे उनकी डेथ हुई थी। लेकिन बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ, लेकिन जो एनिमल्स थे वो बहुत कम मारे गए थे इसमें। तो इससे यहाँ पर प्रूव होता है कि जो एनिमल्स उन्हें पहले से पता चल चुका था इस डिजास्टर का, ताकि जैसे ही पता चला तो वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या हुए, भाग गए वहाँ से। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि नहीं, जो एनिमल्स वगैरह उनमें सिक्स्थ सेंस है, ताकि उन्हें पता चल गया। नाउ अलोंग नाउ नेक्स्ट कहाँ से, अलोंग इंडियाज कडालोर तट कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephant, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park, but no animals carcasses were found except for two water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed three elephants running away from the Patangla beach. देखिए जो एक इंडिया का एक कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बताया गया है कडालोर, देख सकते हो आप, कडालोर का बताया गया है उसमें। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों की संख्या में जो लोग थे, पीपल तो मारे गए। लेकिन जो गोट थी, डॉग्स थे, बफेलोस थे, वो क्या है वहाँ पे सेफ मिले, मतलब वो उनकी डेथ नहीं हुई है। इसके बाद ही क्या है कि
जैसे श्रीलंका का एक बताया गया आपको नेशनल पार्क है श्रीलंका में, याला नेशनल पार्क का बताया गया है। वहाँ पर क्या है कि जो एलिफेंट है, तेंदुए वगैरह है, वो बहुत सारे लियोपार्ड्स मतलब तेंदुए, और 130 130 स्पेसीज का मतलब क्या, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ वहाँ पर थी। सो सो जो पार्क था याला नेशनल पार्क, उसके पास में एक कोस्टल एरिया था, पातांगला का नाम है। वहाँ पर क्या है, 60 विजिटर्स क्या हो गए, पानी के साथ बह गए। लेकिन जो एनिमल्स की बात किया जाए तो सिर्फ जो दो बफेलोस थी, 2 बफेलोस, उनकी लाश मिली। इसके अलावा किसी भी एनिमल्स की लाश नहीं मिली है। सो जैसे ये जो था, जो विजिटर्स थे, आई विटनेस थे, उन्होंने क्या बोला है कि जैसे सुनामी की टकराई नहीं ये याला नेशनल पार्क में। तो जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने देखा कि जो 3 हाथी वो उन्होंने भागते हुए देखा। जो सुनामी थी वो टकराई नहीं उस पातांगला से, उसके पहले क्या देखा कि जो हाथी थे वो क्या हो रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। Now next रहेगा श्रीलंका gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing. He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. सो एक श्रीलंका का जेंटलमैन था, ठीक है। वो क्या, वहाँ पर जो एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे वो रहते थे एक बीच के पास में, सॉरी कोस्टल एरिया था। कोस्टल एरिया क्या होता है, जो समुद्र से सटे हुए रहते हैं वहाँ पर रहते थे। तो वो बोलते हैं कि जो उनके यहाँ पे 2 डॉग्स थे वो डेली क्या करते थे, वहाँ पे बीच पे जाते थे घूमने के लिए डेली। बट उस दिन क्या, और वहाँ पे जाने के लिए वो एक्साइटेड रहते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दी आउटिंग, मतलब वहाँ पर उस बीच पे घूमने के लिए वो क्या एक्साइटेड रहते थे। लेकिन उस दिन वो जो डॉग थे वो भी क्या गए, नहीं गए उस बीच पर, अपने आप को सेव करने के लिए वो भी वहाँ पर नहीं गए। इसका मतलब कि एनिमल्स को इनको पता चल गया कि कुछ डिजास्टर होने वाला है, इसीलिए वो वहाँ पर भी नहीं गए।